स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमलदेव एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 का इंग्लिश बुक का ये दूसरा चैप्टर है। क्लास 6 का इंग्लिश बुक का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। वो बच्चा जो अपना भूख खो देता है। दूसरा चैप्टर है ना आपके बुक का, और उसी का हम सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको समझाएंगे भी। और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, आपके लिए कीजिएगा, हम ये पीडीएफ आपको भेज देंगे। ठीक है, देखिए कंप्रिहेंशन, थिंक एंड टेल। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड सम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। समझा भी देते हैं ताकि आपको याद करने रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बोल रहा है शाम जो था, शाम नाम का जो लड़का था, वो अपने दूसरे दोस्तों से पीछे क्यों छूट गया। तो इसका आंसर होगा शाम वाज रिच यंग मैन, ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। शाम एक अमीर युवा व्यक्ति था जो हमेशा अच्छे भोजन खाता था और हमेशा बिछावन पर पड़े रहता था। एज ए रिजल्ट ही हैड बिकम वेरी लेजी। और इसका परिणाम ये हुआ कि वह बहुत आलसी बन गया। ठीक है, ही वेंट टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड। अपने दोस्तों के साथ हुआ जंगल में शिकार करने गया। ठीक है, he lagged behind his other friends as he was not used to ride fast out of his laziness। अपने आलसीपन के वजह से वह तेजी से स्पीड में सवारी करना नहीं जानता था, जिसके कारण अपने दूसरे दोस्तों से वह पीछे छूट गया। ठीक है, आगे देखिए अगला है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अब इसका मतलब होगा कि उसके पिताजी के मरने के बाद, उसके पिताजी के मृत्यु के बाद वह किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करने लगा, जीने लगा। आंसर इसका होगा शाम्स फादर पास्ट अवे अर्ली। उनका पिताजी, शाम का पिताजी बहुत पहले ही डेथ कर गए, मर गए। देन ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर प्रॉपर्टी। उसके बाद उसके पिताजी का जो भी संपत्ति था उसका मालिक शाम बन गया। ठीक है, ही had become rich without any labor। और वह बिना किसी मेहनत के अमीर बन गया। Now he started living a luxurious life। अब वह एक शान शौकत अमीरी वाला जीवन जीना शुरू कर दिया। He used to eat rich food and lay in bed all day। वह हमेशा क्या करता था, अच्छा महंगा भोजन खाता था और भर दिन बिछावन पर पड़े रहता था। For this he became very lazy and did not find any food tasty। और इसका परिणाम ये हुआ कि वह आलसी बन गया, उसको कोई भोजन स्वादिष्ट लगता ही नहीं था। He had lost his appetite। और वह अपना भूख खो देता, उसको भूख, अब आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा तो आप खाइएगा, बताइए, तो भूख ही खो देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जिसके पास ये वीडियो नहीं है। ठीक है, ताकि वो भी समझ पाए। चलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। अब बोल रहा है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सभी वाक्यों के आगे ट्रू और फॉल्स, सही और गलत का निशान लगाइए सेंटेंस जो आप पढ़े हैं कहानी उस स्टेटमेंट के अनुसार। अब पहला है शाम वाज ए यंग मैन, यंग बॉय। शाम एक जवान युवा लड़का था, तो बिल्कुल सही बात है, शाम एक जवान लड़का था, ये हो जाएगा ट्रू। दूसरा, शाम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक। शाम जो है भर दिन बिछावन पर पड़े रहता था क्योंकि वह बीमार पड़ गया था। गलत है, बीमार नहीं पड़ा था, ये हो जाएगा फॉल्स। अगला है शाम रोड वेरी स्लो। शाम बहुत स्लो चलता था, बहुत धीरे चलता था, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये चीज आया ही नहीं है स्टोरी में। द पीजेंट ऑफर्ड शाम रोटी एंड वेजिटेबल्स। जो किसान था शाम को रोटी और सब्जी दिया था खाने के लिए। गलत, रोटी और दाल दिया था, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगला है शाम वाज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस। अब शाम जो है जंगल में खो गया जब वह किसान के घर से लौट रहा था। गलत है, किसान के घर से लौटने के बाद वह जंगल में नहीं खोया था, ये हो जाएगा फॉल्स। आगे देखिए, टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही टिक मतलब ऑप्शन दिया गया है तो सही ऑप्शन पर टिक कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, टिक करते हैं। देखिए है, व्हाट डिड सम फाइंड द फूड टेस्टलेस। व्हाई डिड सम फाइंड द फूड टेस्टलेस। शाम को फूड भोजन स्वादहीन क्यों लगने लगा। ऑप्शन नंबर ए है द फूड वाज प्रिपेयर्ड बैडली। खाना बहुत खराब बना हुआ था।
बनता था। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, उसे अपने पिताजी के देहांत का, मृत्यु का दुख था। He did not feel much hungry because he passed his day without any activity. वह भूखा महसूस नहीं करता था क्योंकि वह भर दिन कोई काम नहीं करता था। अगला ही was sleeping, क्योंकि वह सो रहा था। तो बिल्कुल अलग, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि वह भर दिन कोई काम नहीं करता था, जिसके कारण उसे भूख लगती ही नहीं थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और शेयर या सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा है why did Sam like the दाल एंड रोटी? शाम को दाल और रोटी क्यों पसंद होता है? ऑप्शन नंबर ए है इट वाज कुक्ड इन ए स्पेशल वे, यह एक अच्छा तरीका से बनाया गया था। Sam had not eaten रोटी एंड दाल फॉर मैनी डेज, शाम कई दिनों से दाल रोटी नहीं खाया था। अगला है Sam was tired and hungry, शाम थका और भूखा था। और उसके बाद है Sam liked the huts, शाम को झोपड़ी पसंद आया था। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शाम क्या था? भूखा भी था और थका हुआ भी था। अगला है B.2.3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, 50 के रेंज में ही देना है। बोल रहा है हाउ डिड सम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिताजी के मरने के बाद शाम अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा साम्स फादर हैड डाइड अर्ली, शाम का पिताजी बहुत पहले मर गए। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिताजी की मृत्यु के पश्चात शाम बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर्स प्रॉपर्टी, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद शाम अपने पिताजी के सारे संपत्ति का मालिक बन जाता है। देन ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, उसके बाद आगे से वह शान शौकत वाला जीवन जीना शुरू कर देता है। ही यूज्ड टू टेक रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल द डे, वह अच्छा भोजन करता है और भर दिन बिछावन पर पड़ा रहता है। एज ए रिजल्ट ही सून बिकेम क्वाइट लेजी, वह जल्द ही बहुत आलसी हो जाता है। नॉट डूइंग एनी लेबर ही लॉस्ट द टेस्ट ऑफ फूड एंड सो लॉस्ट हिज एपेटाइट, और कोई काम नहीं करने के बाद, कोई मेहनत नहीं करने से वह भोजन का स्वाद ही भूल जाता है और आखिरी में क्या होता है, उसे भूख ही नहीं लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, देख लीजिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है व्हाट मेड सम लूज हिज वे इन द वुड्स, किस प्रकार से शाम जो है अपना रास्ता जंगल में खो देता है, जंगल में और शाम भूल जाता है, भुतला जाता है। देखिए शाम हैड एग्रीड टू गो टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड्स, शाम जो है अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाने के लिए सहमत हो गया। इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, उसके आलसीपन के बावजूद ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, अब उसके आलसीपन के बाद वह तेजी से सवारी करना नहीं जानता था, अब स्पीड में नहीं जानता था सवारी करना, जिस कारण अपने दूसरे दोस्तों से वह पीछे छूट गया। ही गोट लॉस्ट एंड वंडर्ड अवे इन द वुड्स, वह खो गया और जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तीसरा प्रश्न है हु हेल्प्ड सम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, हाउ, मतलब जब शाम अपना रास्ता भूल गया तो कौन उसकी मदद किया और कैसे? देखिए शाम हैड लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, शाम रास्ता खो दिया जंगल में, एंड वंडर्ड फॉर लॉन्ग, और बहुत समय तक इधर उधर घूमते रहा, टहलते रहा। देन ही सॉ ए पीजेंट्स हट, तब उसे एक किसान का झोपड़ी दिखा। ही रोड अप टू द हट एंड रीच्ड टू द पीजेंट, वह सड़क पर आया झोपड़ी के पास और किसान के पास पहुंचा। द पीजेंट गेव हिज दाल रोटी टू इट, किसान उसे दाल रोटी खाने के लिए दिया। देन ही हेल्प्ड सम गाइडिंग हिम द राइट पथ टुवर्ड्स हिज होम, उसके बाद वह किसान जो है शाम को उसके घर जाने के लिए गाइड किया, रास्ता बताया उसके घर की ओर का रास्ता। ठीक है। चौथा प्रश्न है व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर सम, गिव रीजन फॉर योर आंसर, शाम के लिए भोजन स्वादिष्ट या स्वादहीन हो जाता है, कैसे? आप अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखिए हो जाएगा लेबर हैड मेड द फूड टेस्टी फॉर सम, मेहनत जो है शाम के लिए भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। ही हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर लॉन्ग राइडिंग ऑन हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर जब बहुत देर तक सवारी करता रहा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही हैडंट ईट एनीथिंग, बहुत देर तक वह कुछ खाया नहीं। ही फील्ड हंग्री,
वह भूख महसूस करने लगा, उसे भूख लगी। ड्यू टू लेबर ही गोट हंग्री एंड सो ही फेल्ट द सिंपल फूड दाल रोटी टेस्टी टू इट। और उसे भूख लगी, उसके बाद उसे सिंपल दाल रोटी भी स्वादिष्ट लगा, भूख लगने के बाद जब खाया। बट बैक टू होम, जब वह वापस घर आया, ही अगेन गोट इन्वॉल्व्ड इन हिज डेली रूटीन टू ओनली स्लीप इन बेड एंड ईट रिच फूड। और वापस घर आने के बाद वह अपना डेली रोज का जो रूटीन था, दिनचर्या था, उसी के अनुसार अच्छा अच्छा भोजन करता था और भर दिन बिछावन पर पड़े रहता था। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट एंड दिस मेड द रिच फूड टेस्टलेस फॉर सम। और इस प्रकार से उस अपना भूख खो देता है और वह आलसी हो जाता है। इस प्रकार से आलसी व्यक्ति, आप बताइए आलसी व्यक्ति कितनों खाएगा तो उसको भूख स्वाद ही नहीं लगेगा, तो शाम के लिए भोजन स्वादहीन हो जाता है। ठीक है, स्वाधीन हो जाता है। अब आपका जो है आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपका बना दिए हैं ताकि आप क्या करिए, इस वर्ड का स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको हिंदी अर्थ करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको दूसरा चैप्टर क्लास 6 के इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है साम द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, इसका पूरा प्रश्न उत्तर बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।